हो गया। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपको पता है ना कि समय कठिन होता जा रहा है। तो समय कठिन होता जा रहा है तो हम लोग भी और कठिन होते जाएंगे, तभी इस समय का मुकाबला कर पाएंगे। यू नो, इट इज सेड दैट व्हेन द टाइम गेट्स टफ द टफर गेट्स गोइंग, सो वी आर टफर, सो वी शैल गेट ओवर द सिचुएशन। इस सिचुएशन और इन परेशानियों से हम लोग बाहर निकलेंगे बिकॉज हम लोग टफर हैं। आज मैं आपके लिए एक जनरल सा टॉपिक लेकर के आया हूं जो सारे मैथ्स पढ़ने वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है और इसे जानना जरूरी है। अगर वो इसे नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं वो मिस करते हैं कैलकुलेशन करते समय या सोल्यूशन करते समय। तो वो टॉपिक मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूं, लेकिन देयर इज वन प्ली बिहाइंड इट, दैट सब्सक्राइब माई चैनल in your YouTube channel. Only you type Goswami Ishwar Chandra. My channel will display over there. Press the subscribe option, press the bell icon also, and get in touch with me. If you are in touch with me, you will be updated with all the things right from the junior classes to the higher classes. So now coming to the point, let us start the topic what we have to deal today, जो कि सभी बच्चों के लिए जरूरी है। 6 से लेकर के 10 तक के बच्चों के लिए जरूरी है, कम्पिटेटिव बच्चों के लिए भी जरूरी है जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हैं। हम लोग ब्रैकेट्स के बारे में समझेंगे। ब्रैकेट्स क्या है, आइए देखते हैं। ब्रैकेट्स कितने तरह के होते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे, उसके बाद अन्य बातों को, मैथ्स के ऑपरेशंस को समझेंगे। ब्रैकेट्स में पहला जो ब्रैकेट होता है उसको हम लोग बार कहते हैं। दिस इज नोन एज बार, या इसको विनक्यूलम भी कहते हैं, विनक्यूलम। दिस इज ऑल्सो नोन एज विनक्यूलम, बार एंड विनक्यूलम, या विनक्यूलम कह सकते हैं। दूसरा जिसको आप स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं या राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज राउंड ब्रैकेट। आप इसको राउंड ब्रैकेट या इसको स्मॉल भी कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, या स्मॉल केवल लिख दीजिए ब्रैकेट। फिर इसको सर्कुलर भी कहते हैं, सर्कुलर भी इसका नाम है, पैरेंथेसिस भी नाम है, पैरेंथेसिस। तो बहुत सारे नाम है इसके। ये स्मॉल ब्रैकेट्स के इतने सारे नेम्स हैं स्मॉल ब्रैकेट के, जो कि आप बार के बाद जो स्मॉल ब्रैकेट आता है उसको हम लोग कई नामों से जानते हैं। जैसे राउंड ब्रैकेट भी आपको मिलेगा कहीं स्मॉल ब्रैकेट्स भी मिलेगा, स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद सर्कुलर के ब्रैकेट के भी नाम से जाना जाता है और पैरेंथेसिस भी जाना जाता है। इतने सारे नाम से, तो कहीं पैरेंथेसिस लिखा हुआ है तो नेवर गेट कंफ्यूज्ड, कहीं अगर सर्कुलर लिखा हुआ है तो नेवर गेट कंफ्यूज्ड, बिकॉज दीज आर ऑल द नेम्स ऑफ दैट स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट के भी नाम से जाना जाता है। तीसरा ब्रैकेट जो है दैट यू नो, ये मिडिल ब्रैकेट के रूप में जाना जाता है। इसको ऐसे हम लोग मिडिल ब्रैकेट कहते हैं। इसका एक और नाम है करली, करली भी है, मिडिल ब्रैकेट भी है। दो नामों से मोस्टली ये जाना जाता है, करली और मिडिल ब्रैकेट। उसके बाद चौथा जो है, दिस इज बिग ब्रैकेट के नाम से जाना जाता है। इसको स्क्वायर भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर या ऐसे बिग ब्रैकेट भी जनरल नेम है इसका, बिग ब्रैकेट। तो ये 4 तरह के ब्रैकेट्स हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं। पहला विनक्यूलम, दूसरा सर्कुलर कह लीजिए या राउंड ब्रैकेट कह लीजिए, तीसरा करली और चौथा स्क्वायर। अब इनमें किसका काम पहले करें किसका काम बाद में करें। अगर मान लीजिए चारों वो जो ब्रैकेट के फॉर्म्स जो है चारों एक साथ आ जाए तो किसका काम पहले करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मुलेशन क्या है, तो फॉर्मूला के रूप में मैं यहाँ इसको लिखता हूँ। फॉर्मूला क्या है आप गौर करेंगे, इसको कहते हैं वीरोकस्क, वीरोकस्क। अब वीरोकस्क को वी कैपिटल आई स्मॉल, आर कैपिटल ओ स्मॉल ऐसे भी लिखा जा सकता है। जैसे मैं अभी लिखता हूं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वी रो CUSQ, मतलब वीरोकस्क, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। मतलब किसका काम पहले करें, तो पहला VI आता है, तो VI से आता है विनक्यूलम, मतलब पहला काम विनक्यूलम का होगा जो कि 1 नंबर में या विनक्यूलम लिखा हुआ है। तो दूसरा काम RO मतलब राउंड ब्रैकेट, 1 नंबर विनक्यूलम, 2 नंबर राउंड ब्रैकेट, तीसरा CU मतलब करली, तो तीसरा काम करली का हो गया। चौथा काम स्क्वायर,
स्क्वायर का मतलब बड़ा ब्रैकेट सबसे बाद में होता है। तो इसका मतलब अगर ये सारे ब्रैकेट्स मिसलेनियस रूप में दिए गए हों, इफ ऑल द ब्रैकेट्स आर गिवन इन अ क्वेश्चन मिसलेनियसली, देन व्हाट शैल वी डू? वी शैल स्टार्ट राइट फ्रॉम विनक्यूलम, देन आफ्टर राउंड ब्रैकेट, देन कर्ली, एंड एट लास्ट सबसे अंत में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट करते हैं। उसके बाद दूसरा जो एक ऑपरेशंस का रूल है, रूल ऑफ ऑपरेशंस जिसको कहते हैं, रूल ऑफ ऑपरेशंस। अब व्हाट इज रूल ऑफ ऑपरेशंस? दैट मस्ट बी टेकन केयर। ऑपरेशंस, यू नो, देयर आर 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस, दे आर नोन एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। तो उसके लिए आप देखेंगे कि डमास लिखते हैं, डमास डमास होता है। पहला डिवाइड, डी से डिवाइड हो गया और एम से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ये डिवीजन भी लिख सकते हैं, डिवीजन का काम पहले हो गया। फिर मल्टीप्लीकेशन, आफ्टर दैट ए से एडिशन, एंड एट लास्ट एस से सब्ट्रैक्शन। तो ये ऑपरेशंस के सीक्वेंस है कि पहला काम डिवीजन का, दूसरा काम मल्टीप्लीकेशन का, तीसरा काम एडिशन का, चौथा काम सब्ट्रैक्शन का। लेकिन अगर इसमें भी अगर ओ आ जाए, मतलब ऑफ आ जाए, तो इसको हम ऑड मास कह सकते हैं, और पहला काम इसमें ऑफ का होगा। तो ओ फॉर ऑफ यहां लिख सकते हैं हम लोग, ऑफ का काम होता है। इसको आप 1 कर दीजिए तो फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और ये लास्ट में 5 ये हो जाता है, मतलब सब्ट्रैक्शन हो जाता है। अब ये ब्रैकेट्स के सारे ब्रैकेट्स भी इसके साथ आ जाए तब जाके बनता है इधर ब्रैकेट का बी और ऑड मास का ऑड मास हो गया, तो ये इस तरह से बन जाता है बॉड मास। बॉड मास में ब्रैकेट, और ब्रैकेट में 3 तरह के ब्रैकेट है। तो पहला वेनकुलम, दूसरा वो आपका राउंड ब्रैकेट, और तीसरा कर्ली, चौथा स्क्वायर ब्रैकेट मतलब बिग ब्रैकेट। उसके बाद ये ऑफ जो हम लोगों ने लिखा है, ये नीचे जो दिया हुआ है ऑफ, और फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, जो यहाँ सीक्वेंस जो फॉलो कराया गया, दैट इज टू बी फॉलोड। तो दिस इज द सिंपल लॉ एंड सिंपल रूल्स टू डू सिक्वेंशियली ऑल द ब्रैकेट्स एंड ऑपरेशंस। ये जो मैथ्स के ब्रैकेट्स है और ऑपरेशंस है, उनका सीक्वेंस में कैसे काम होता है, तो ये मैंने आपको लिख करके समझाया। आपको इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप इजीली कर सकते हैं, और इस सीक्वेंस को ध्यान में रखना है। ये 6 क्लास से लेकर के और 10 क्लास तक के बच्चों को के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को देखें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।